नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे विधि छात्रों के लिए मानव अधिकार से जुड़ी प्रश्नों की सीरीज। हमारा पहला प्रश्न है, मानव अधिकार का वियना सम्मेलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह प्रश्न अक्सर पेपर में पूछा ही जाता है, तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि मानव अधिकार होता क्या है। मानव अधिकार वो बुनियादी अधिकार है जो हर इंसान को बस इसलिए मिलता है क्योंकि वो इंसान है। जाति, धर्म, रंग, देश, अमीरी, गरीबी इसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। तो अब जानते हैं मानव अधिकार का वियना सम्मेलन के बारे में। हम इसे कहानी की तरह समझेंगे ताकि यह आसान भाषा में और आसानी से हमारे मस्तिष्क में बैठ जाए। कल्पना कीजिए, ठंडी हवाओं वाले वियना शहर में हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं। दुनिया भर के 171 देशों के प्रतिनिधित्व, NGO और विशेषज्ञ लोग यहाँ आए हैं। साल है 1993 का। शीत युद्ध खत्म हो चुका है, दुनिया नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है। इसी बीच 14 से 25 जून 1993 में मानव अधिकार का सम्मेलन हुआ। इसे वियना सम्मेलन कहते हैं। यह 1968 के तहत सम्मेलन के 25 साल बाद हुआ था। अब हम यह जान लेते हैं कि ये सम्मेलन इतना जरूरी क्यों था। 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट UDHR अपनाया था, लेकिन 45 साल बाद भी दुनिया में मानव अधिकारों की स्थिति दयनीय। शीत युद्ध के दौरान पूर्व और पश्चिम देशों में मानव अधिकारों की परिभाषा अलग अलग थी। कुछ देशों का मानना था कि पहले विकास जरूरी है, उसके बाद अधिकार। 1980 से 90 के दशक में नक्सलवाद, महिलाओं पर हिंसा, बच्चों का शोषण और जातीय संघर्ष बढ़ रहे थे। संयुक्त राष्ट्र ने फैसला किया कि एक बड़ा वैश्विक सम्मेलन होना चाहिए और 1993 में वियना को चुना गया। इस सम्मेलन में 7000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे, जिसमें सरकारी प्रतिनिधित्व, NGO और मीडिया ये सभी शामिल थे। ये शीत युद्ध के बाद पहला बड़ा मानव अधिकार सम्मेलन था। अब हम जान लेते हैं कि इस सम्मेलन के प्रमुख मुद्दे क्या क्या थे और इस पर बहसों के बारे में। पहला मुद्दा था सार्वभौमिकता, यानी क्या मानव अधिकार हर देश, हर संस्कृति में एक जैसे हैं। सम्मेलन ने साफ कहा, हाँ, सभी अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और परस्पर जुड़े हुए हैं। दूसरा मुद्दा था महिलाओं के अधिकार पे से जुड़ा हुआ, यानी महिलाओं के अधिकार को मानव अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना गया। महिलाओं के अधिकार, मानव अधिकार, यह नारा यहाँ से मजबूत हुआ। अगला मुद्दा था बच्चों और आदिवासियों और अल्पसंख्यक से जुड़ा हुआ। बच्चों के अधिकारों की रक्षा, आदिवासी लोगों के अधिकार और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जोर दिया गया। अगला मुद्दा विकास और लोकतंत्र से जुड़ा हुआ था, यानी मानव अधिकार, विकास और लोकतंत्र को एक दूसरे से जोड़ा गया। जानते हैं सम्मेलन के बाद भारत और विश्व पर इसका क्या असर पड़ा था। UN में मानव अधिकारों की निगरानी और समन्वय मजबूत हुआ। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को बढ़ावा मिला। भारत में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 बना। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के अधिकारों पर बाद के सम्मेलनों का रास्ता तैयार हुआ। आज भी इसे मानव अधिकारों का माइलस्टोन कहा जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।